हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो फ्रेंड? आई होप, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। आप और हम मिलके आज सीखते हैं कि डिटेन कितने प्रकार के होते हैं। डिटेन तो कई प्रकार के होते हैं और हमें अपने पार्लर में कौन कौन से रखने चाहिए और कम बजट में, अफोर्डेबल प्राइस में, और उसका रिजल्ट कितना बेटर होता है और कैसे किया जाता है, और हम अपने क्लाइंट को कौन कौन से स्किन पे कौन कौन से प्रोडक्ट दे के डिटेनिंग का उनका रिजल्ट अमेजिंग कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत इजी तरीका से कस्टमर बनाने में आपको हेल्पफुल हुआ हो। और इसी तरह आप अपने क्लाइंट को अपने ऊपर और अपने क्लाइंट पार्लर में अट्रैक्ट कर सके, अपने कस्टमर को बांध के रख सके। क्योंकि जब आपका कस्टमर अपना रिजल्ट देखेगा, बोलेगा वाओ, तो वाओ सुनने के लिए आपको अपने पार्लर में क्या क्या रखना चाहिए और कितने टाइप के डिटेन पैक रखना चाहिए, चलिए आप और हम मिलके इस वीडियो में जानते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत कम बजट में अपना पार्लर स्टार्ट की हैं, तो आपके बजट में कौन कौन से डिटेन होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिटेन होना ही चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव स्किन में ब्लीच नहीं चलती है। काफ़ी से प्रोमेटिक जिनके स्किन है उसमें ब्लीच नहीं चलती, उसमें डिटेन चलता है। तो कौन कौन सा डिटेन आपके पार्लर में अवेलेबल होना चाहिए, चलिए इसी पे आज का टॉपिक शुरू किया जाए। तो सबसे पहला तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपने पार्लर में रखना चाहिए बायो फ्रेश का डिटेन। ये फर्स्ट डिटेन है और मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है और आपके क्लाइंट को खुश कर देगा। इसके स्मूथनेस और इसके लॉन्ग वाले जो फ्लेवर मतलब सेंट आते हैं, और जो मतलब फील होता है चेहरा में कि हल्की हल्की ठंडी लग रही है, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा आ गया जो आपके पार्लर में होनी चाहिए, क्योंकि सभी को आप एक टाइप के नहीं दे सकते, क्योंकि अलग अलग स्किन रहता और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये सब मैं आपको डिटेन बता रही हूँ। तो दूसरा हो गया नेचर्स का LAB2 एंटी टैन रिमूवल क्रीम, जिसमें केसर मिक्स आता है। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसका क्रीम शाइनिंग में आएगा, लिक्विड में नहीं आएगा, हल्का थिक में आएगा। तो आप जब भी क्रीम लेते हैं तो आप देख के इस्तेमाल करके लीजिए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो अपने डीलर को आप बोलिए कि ले जाइए अपना प्रोडक्ट गलत है। और तीसरा जो होना चाहिए, जो अफोर्डेबल प्राइस में है, वो होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओजोन। ओजोन इज द वर्ल्ड, मैं बोलूँगी बहुत अच्छा डिटेन है। इसका अमेजिंग मैजिक रिजल्ट आता है, जो आप मेरे शुरुआती में देखें कि मैंने तीनों अपने फेस में अप्लाई किया है और स्टेप बाय स्टेप इसको करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये तीन तो आपके अफोर्डेबल प्राइस में आपके पार्लर में होनी ही चाहिए। जो बिगिनर है उनके पास भी होना चाहिए, तभी तो आपके क्लाइंट आपके पास बने रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपनी बिंदी लिपस्टिक उतार दी है, उसके बाद मैंने क्लीन करती हूँ अपने मोस्ट फेवरेट क्लींजर से बायो। तो मैं इसे अपने हैंड में ले लेती हूँ इस तरह, और पानी की सहायता से 2 से 4 मिनट अपने फेस में मसाज करूँगी। आप इसी तरह अपने क्लाइंट के ऊपर इस चीज़ को आराम से मसाज कीजिए, क्योंकि आपको पार्लर रन करना है फ्रेंड। अब पार्लर में होम रेमेडी नहीं चलता है। अगर होम रेमेडी आप पार्लर में देना शुरू करोगे तो लोग बोलेंगे आपके पास, अगर मैं होम रेमेडी इस्तेमाल करने आई हूँ तो इससे अच्छा मैं घर में कर लूँ। तो मेरा 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे एक कॉटन की सहायता से रिमूव कर लेती हूँ। इसी प्रकार आप अपने क्लाइंट के फेस को सबसे पहले क्लींजर से क्लीन कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, किसी प्रकार की आपको गलती नहीं होगी। और आप करके देखिए मेरे तरीके से, आपके क्लाइंट आप खुश हो जाएंगे। ये मैंने कर लिया। दूसरा हो गया स्क्रब।
तो आप मैंने तो फ्रूट का स्क्रब ली है, आपके पास जो स्क्रब है आप उसे ले लीजिए अपने कस्टमर की स्किन के अनुसार। उसे 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए अपने क्लाइंट के ऊपर अच्छे से आप रिमूव कीजिए। जहाँ ब्लैक हेड्स होते हैं उस एरिया को थोड़ा हल्का पुश करके इस तरीक़ा से आपके पार्लर में डिटेन पैक होना चाहिए, ब्लीच होना चाहिए, और बहुत सारे जो क्रीम आते हैं जो ब्रांडेड रहते हैं वो भी एक एक पीस होने चाहिए। अगर आप बिगनर हैं और अपना पार्लर ओपन कर रही हैं और आपको पता नहीं है कि आपके पार्लर में क्या क्या होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं डिटेल में सारे चीज़ों का अपडेट कर दूंगी कि अगर आप बिगनर हो और बहुत कम बजट में आप अपना पार्लर ओपन कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या चीज़ होने चाहिए जो आपके क्लाइंट आए तो आपके पार्लर से वापस ना जाए, आपका कस्टमर कहीं छूट ना जाए। तो आप मुझे मैसेज करो कि क्या क्या होना चाहिए और आपको किस चीज़ की नहीं नॉलेज है और क्या क्या आपको लेना है। तो मैं बहुत कम बजट में, और अगर आप जमशेदपुर से बिलोंग करते हो या आपके लोकल मार्केट जहाँ है वहाँ जाके कैसी आपको कौन सी प्रोडक्ट लेना चाहिए, डी माल कौन सा होता है, ओरिजिनल का क्या पहचान होता है, अगर इसका जानना है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं वो भी आपको बता दूँगी। और कहाँ से और कितने आपको पार्लर के लिए कितने % का डिस्काउंट मिलता है, और अगर आपको जानकारी नहीं है आप फुल प्राइस में लेते हो तो ये गलत है। देने वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप बेवकूफ़ बन रहे हो, तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, क्योंकि सभी पार्लर सामानों में डिस्काउंट होता है। कितने % का डिस्काउंट होता है अगर जानना है तो आप मुझे मैसेज करो मेरे मैसेज बॉक्स में। चलिए, तो मेरे 2 से 3 मिनट स्क्रब का हो गया है बहुत लाइट हाथ से। तो आप 5 मिनट अपने क्लाइंट के ऊपर इसी तरह से स्क्रब करेंगे। स्क्रब करते ही आपको बहुत फेस नीट एंड क्लीन दिखने लगेगा। तो अच्छे से आप नीट एंड क्लीन कर लीजिए फेस को। उसके बाद डिटेन लगाइए। जो मैं अभी डिटेन लगा रही हूँ नेचुरल्स का लगा रही हूँ, केसर वाला। ये मुझे बहुत सूट करता है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे कहीं जाना है तो मैं ट्राई कर रही हूँ। आप देखिए, आप इस तरह से अपने क्लाइंट के ऊपर बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। एक ब्रश की सहायता से आप कर लीजिए, मैं एक पेचुला की सहायता से लगा रही हूँ। आप क्लाइंट को इसकी सहायता से ना लगाएं, ब्रश की सहायता से पूरे फेस में अच्छे से डिटेन मास्क को। अगर ये एब्रो के ऊपर लग भी जाता है तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके हेयर को गोल्डन नहीं करता है, तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि डिटेन से भी बाल गोल्डन हो जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक हर्बल प्रोडक्ट है जो आपको किसी तरह का हार्म नहीं करता है। अब चाहो तो अपने नेक वगैरह में अगर कालापन है, और ये तो मस्ट है कि आपको कस्टमर को देना ही है, मैं अपने ऊपर बता रही हूँ, आपको कस्टमर को उनके चेस्ट से लेके बैक तक, जहाँ तक वो अपना ब्रा वगैरह कैरी करती हैं, जी जहाँ तक वो अपना डीप गला दिखता है उनका ब्लाउज वगैरह में, आप वहाँ तक अपने क्लाइंट को उसको प्रोवाइड करवाओ। ईयर वगैरह सारे में आप अपने क्लाइंट का लगाओ। और इसको करीब से करीब 15 मिनट हमें छोड़ना है। 15 मिनट के बाद इसको किस तरह से मसाज करके निकाल सकते हैं, बने रहो मेरे वीडियो में।
फ्रेंड मेरा 15 से 20 मिनट हो चुका है, तो इसे मैं रिमूव कर दूंगी। फ्रेंड इसे मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया है। आप इसी तरह अपने क्लाइंट को रिमूव कर लो और मसाज क्रीम से, फ्रूट वाले मसाज हो या गोल्ड हो या जो भी हो, उनकी स्किन पे जो सूट करती है वो हल्के हल्के हाथों से 2 मिनट के लिए मसाज कर लो। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद उसे अच्छे से फेस वॉश कर लो एक टिश्यू से। आने के बाद कोई भी फेस सीरम आप 2 से 3 बूंद अपने चेहरे पे या क्लाइंट के चेहरे पे अप्लाई करने के बाद उसको अच्छे से 2 सेकंड के लिए पूरे चेहरे में मसाज करो हल्के हाथों से। देखो रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट आता है। देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा रिजल्ट कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आता है। फ्रेंड आप अपने क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिसके कारण आपका क्लाइंट आपका रेगुलर हो जाएगा और आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, अपने पार्लर को रनिंग की ओर ले जा सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर किसी तरह का जानकारी चाहिए कि पार्लर को रन कैसे किया जाता है और इसको ग्रो करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए, किस तरह का क्लाइंट होने चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करो। मैं ज़रूर, मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं देने की कोशिश करूँ। फिर मिलते हैं फ्रेंड एक नए ब्लॉग में। आपके फ्रेंड रूमा। बाय बाय।